डिस्क्लेमर: ये वीडियो सिर्फ तालीमी मकसद के लिए बनाई गई है। इसमें दिया गया तज्जिया, राय या मालूमात किसी किस्म की माली मुशावरत या खरीदो फरोख्त का मशवरा नहीं है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी रिस्क के बगैर नहीं होती, इसलिए कोई भी फैसला खुद तहकीक और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें। ट्रेडिंग गुरु आपका माली मुशीर नहीं है और ना ही किसी किस्म की गारंटी दी जाती है। तारुफ: आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर दबाव देखने को मिला। इंडेक्स 380 पॉइंट्स नीचे आकर 1,48,435 पर बंद हुआ, यानी दिन का इख्तिताम मनफी रुझान के साथ हुआ। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक मुख्तसर करेक्शन है या फिर मार्केट किसी मजीद बड़े दबाव की तरफ जा रही है। मार्केट रिकैप: आज KSE 100 ने दिन का आगाज 1,49,096 पॉइंट से किया, लेकिन इंट्राडे हाई पर जाकर 1,49,453 को टच करने के बाद नीचे की तरफ पलट आया। दिन का लो 1,48,312 रिकॉर्ड हुआ और आखिर में इंडेक्स 380 पॉइंट्स नीचे गिरकर 1,48,435 पर बंद हुआ। क्लोजिंग के लिहाज से 44 कंपनियां ऊपर और 56 कंपनियां नीचे रहीं, जबकि कोई भी अनचेंज नहीं रहा। टोटल वॉल्यूम तकरीबन 161 मिलियन शेयर्स का रहा और वैल्यू ट्रेडेड तकरीबन 19.9 अरब रुपए तक पहुंची। ये पिछले 5 दिन के औसत के मुकाबले में कम था, जिससे जाहिर होता है कि आज सरमायाकार कॉशियस मूड में थे, यानी आज का दिन मिला जुला रहा। शुरू में हल्की सी रिकवरी दिखाई दी, लेकिन जैसे ही फॉरेन आउटफ्लो और बैंकिंग सेक्टर सेलिंग का दबाव आया, मार्केट मनफी में चली गई। सेक्टर परफॉर्मेंस: अब बात करते हैं सेक्टर्स की। सबसे मजबूत सेक्टर रहा जूट, जिसने 5% तक की बढ़ोतरी दिखाई। प्रॉपर्टी सेक्टर ने भी 4% से ज्यादा इजाफा दिखाया। सीमेंट, रिफाइनरी और पावर जनरेशन सेक्टर्स ने भी मामूली मस्बत कारकर्दगी दिखाई, 1% से 1% के दरमियान। दूसरी तरफ कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज्यादा दबाव डाला, खासतौर पर बैचल, MCB और HBL ने इंडेक्स से पॉइंट्स निकाले। हीट मैप को देखें तो वाज़ेह है कि बैंकिंग सेक्टर में शदीद सेलिंग थी, जबकि फर्टिलाइजर और प्रॉपर्टी सेक्टर ने इंडेक्स को कुछ सहारा दिया। टॉप गेनर्स और लूजर्स: अब आते हैं आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स पर। टॉप गेनर्स यानी इंडेक्स को सहारा देने वाले। FFC 148 पॉइंट्स का इजाफा किया। इसकी वजह ये थी कि फर्टिलाइजर डिमांड में बेहतरी आई और डिविडेंड यील्ड अट्रैक्टिव रही। HUBC ने 95 पॉइंट्स ऐड किए। पावर जनरेशन सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिली। पोल और लक ने भी बिलतरतीब 51 और 27 पॉइंट ऐड किए। टॉप लूजर्स यानी इंडेक्स को नीचे खींचने वाले: सबसे ज्यादा दबाव आया बैचल पर, जिसने इंडेक्स से -268 पॉइंट्स निकाली। MCB ने -61 पॉइंट्स और HBL ने -59 पॉइंट्स मनफी किए। UBL और MEBL भी बड़े लूजर्स में शामिल रहे। यानी आज की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, बैंक्स ने मार्केट को नीचे खींचा, जबकि फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर ने थोड़ा सपोर्ट दिया। LIPI FIPI फ्लोज: आज के दिन मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के रवैये में वाज़ी फर्क देखने को मिला। LIPI मुकामी सरमायाकार आज बड़े खरीदार साबित हुए। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां और इनफरादी सरमायाकारों ने मजमूई तौर पर $13 लाख के करीब खरीदारी की। खास तौर पर इंडिविजुअल्स और बैंक्स का नेट बाइंग सबसे ज्यादा नुमाया रहा। FIPI यानी गैर मुल्की सरमायाकार। दूसरी तरफ गैर मुल्की सरमायाकार आज सेलर्स रहे। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने तकरीबन -$13 लाख की नेट सेलिंग की, जिससे मार्केट पर दबाव आया। यानी एक तरफ लोकल बाइंग ने मार्केट को सहारा दिया, लेकिन फॉरेन आउटफ्लो ने मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। यानी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्हीं का चार्ट एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिखा रहा है। 120 रुपए के लेवल से एक बड़ी रिकवरी आई और अभी 195 के करीब ट्रेड हो रहा है। अहम सपोर्ट 165 पर है, जबकि बड़ी रेजिस्टेंस 208 पर खड़ी है। RSI इस वक्त 61 पर है, यानी स्टॉक न्यूट्रल टू बुलिश जोन में है। ट्रेड सेटअप: एंट्री जोन 176 से 185, स्टॉप लॉस 165, टारगेट 1 208, टारगेट 2 240। BNL यानी बनीज लिमिटेड। BNL ने एक लंबे अरसे की साइडवेज ट्रेडिंग के बाद अचानक वॉल्यूमेट्रिक ब्रेकआउट दिया है। कीमत 20 रुपए के नीचे रहने के बाद अब 97 तक पहुंच गई है। RSI इस वक्त 58 पर है, जो कूलिंग ऑफ फेज बताता है। 80 रुपए पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जबकि रेजिस्टेंस 120 के करीब है। ट्रेड सेटअप: एंट्री जोन 85 से 95, स्टॉप लॉस 80, टारगेट 1 120, टारगेट 2 140। NETSL नेटसॉल लंबे अरसे से एक चैनल पैटर्न में ट्रेड हो रहा है। 120 से 180 का रेंज काफी मजबूत रहा है। अभी 143 पर है और RSI 52 पर है, जो स्टॉक को न्यूट्रल रखता है। 129 पर पहला सपोर्ट है और 160 से 170 पर रेजिस्टेंस है। ट्रेड सेटअप: एंट्री जोन 135 से 140, स्टॉप लॉस 128, टारगेट 1 160, टारगेट 2 180। HASCL यानी हैस्कॉल, ये क्लासिकल लो प्राइस रिकवरी प्ले है। कई साल नीचे रहने के बाद अब स्टॉक ने 10.5 पर मजबूत सपोर्ट बनाया है। RSI 49 पर है, यानी न्यूट्रल जोन में।
अगर ये 12 से ऊपर निकलता है तो एक नई बुलिश वेव आ सकती है। ट्रेड सेटअप, एंट्री जोन 10 से 11, स्टॉप लॉस 9, टारगेट 1 14, टारगेट 2 18। FTPL यानी FDPL का चार्ट प्योर फाइबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक मूव हो रहा है। 2 रुपए से उठकर 8.8 तक गया और अब 7.4 पर कंसोलिडेट कर रहा है। 6.2 पर स्ट्रॉन्ग फाइबोनाची सपोर्ट है, जबकि 8.8 पर बड़ी रेजिस्टेंस है। RSI 75 पर है यानी ओवरबॉट जोन के करीब। ट्रेड सेटअप, एंट्री जोन 6.5 से 7.2, स्टॉप लॉस 6.0, टारगेट 1 8.8, टारगेट 2 10। KOSM यानी कोएसंग का चार्ट एक बड़ा ब्रेकआउट देकर अब रेजिस्टेंस रीटेस्ट कर रहा है। 4 रुपए के लेवल से उठकर 7 रुपए तक पहुंचा है, 6 पर सपोर्ट है जबकि रेजिस्टेंस 9 के करीब है। RSI 58 पर है यानी मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश है। ट्रेड सेटअप, एंट्री जोन 6.2 से 6.7, स्टॉप लॉस 6, टारगेट 1 8.5, टारगेट 2 9.5। TRET ट्रीट लंबे की बियरिश ट्रेंड से निकलकर अब एक्यूमुलेशन फेज में दाखिल हुआ है। 19 रुपए पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। मौजूदा रेट 24.8 है और RSI 61 पर है जो बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। अगर ये 25 से 26 की रेजिस्टेंस तोड़ता है तो अगला हदफ 30 से 32 हो सकता है। ट्रेड सेटअप, एंट्री जोन 22 से 24, स्टॉप लॉस 19, टारगेट 1 30, टारगेट 2 35। TPLP यानी TPL प्रॉपर्टीज का चार्ट एक फॉलिंग वेज ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। 6.8 किलो से रिकवरी करके अब 10.2 पर कंसोलिडेट हो रहा है। 10.8 से 11.5 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। RSI 53 पर है यानी न्यूट्रल बुलिश सेटअप। ट्रेड सेटअप, एंट्री जोन 10 से 10.3, स्टॉप लॉस 9.8, टारगेट 1 12, टारगेट 2 14.5। ALTN यानी एल्टन ने काफी अरसा नीचे रहने के बाद अचानक बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। 12.5 किलो से बाउंस करते हुए 15 पर ट्रेड हो रहा है। RSI 59 पर है जो मजीद स्पेस बता रहा है। 16.5 और 19 इसके अगले रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। ट्रेड सेटअप, एंट्री जोन 14 से 15, स्टॉप लॉस 12.5, टारगेट 1 16, टारगेट 2 19। SSGC यानी SSGC प्योर फाइबोनाची रिट्रेसमेंट सेटअप पर है। 21 से उठकर 50 तक गया और अब 42 पर कंसोलिडेट कर रहा है। 39 और 36 इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। RSI 56 पर है यानी न्यूट्रल मोमेंटम। ट्रेड सेटअप, एंट्री जोन 40 से 42, स्टॉप लॉस 36, टारगेट 1 50, टारगेट 2 55। TOMCL यानी टॉमकेल ने एक क्लासिकल असेंडिंग चैनल ब्रेकआउट दिया है। 35 से 36 पर कंसोलिडेशन के बाद आज 41 पर बंद हुआ है। RSI 67 पर है यानी बुलिश जोन में। अगली बड़ी रेजिस्टेंस 45 से 47 पर है। ट्रेड सेटअप, एंट्री जोन 38 से 40, स्टॉप लॉस 34, टारगेट 1 47, टारगेट 2 50। HUBC यानी हब, HUBC ने पिछले कुछ महीनों में लगातार इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखी है। स्टॉक 112 से बढ़कर 166 तक पहुंच गया है। RSI 69 पर है यानी नियर ओवरबॉट, लेकिन अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। 160 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जबकि 175 से 180 अगला बड़ा रेजिस्टेंस है। ट्रेड सेटअप, एंट्री जोन 160 से 165, स्टॉप लॉस 155, टारगेट 1 175, टारगेट 2 185। आज मार्केट दबाव में रही, 380 पॉइंट्स नीचे बंद हुई। बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज्यादा मनफी किरदार अदा किया जबकि फर्टिलाइजर और पावर ने कुछ सहारा दिया। LIPI ने खरीदारी की लेकिन FIPI ने बेचकर मार्केट पर दबाव डाला। चार्ट के लिहाज से इन्हीं हब, टॉमकेल और ट्रीट इस वक्त शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव नजर आ रही हैं। FTPL और KOSM हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्लेस हैं जहां वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। कल के लिए टीजर, कल हम देखेंगे कि क्या 1,48,000 की सपोर्ट बरकरार रहती है या मार्केट मजीद करेक्शन में जाती है। साथ ही कुछ नए मिड कैप जेम्स पर भी रोशनी डालेंगे जो अगले हफ्तों में स्विंग ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन मौके पैदा कर सकते हैं।